नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, काफ़ी ऑडियंस के हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सरसों के भाव में क्या होने वाला है। आने वाले समय में सरसों थोड़ा सा स्टेबल होता दिख रहा है। अभी हाल ही में थोड़े भाव हैं वो स्टेबल चल रहे हैं। नरमा कपास में आगे क्या संभावनाएं बनेंगी और बात करेंगे कि ग्वार के बाज़ार के बारे में भी कि आगे क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सरसों में मैं पहले के वीडियो में भी आपसे कह चुका हूँ कि सरसों में इस बार आपको कोई बड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरसों का अभी काफ़ी सीज़न बाकी है और सरसों में हालांकि वो भाव जो इस समय तक बनने चाहिए थे वो नहीं बने हैं। इसके पीछे आप सब जानते हैं कि सरकार ने जो स्टॉक लिमिट के प्रति जो सख्ती दिखाई है, खाद्य तेलों की भी लिमिट के प्रति सख्ती चल रही है। इसके अलावा सरकार ने खाद्य तेलों पर बार बार मीटिंग भी की है। खाद्य तेलों के भाव नियंत्रण में करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से भी जो तेल है उसके आयात पर भी टैक्स है वो घटा दिया है। ये सब देखते हुए सरकार ने बार बार प्रयास किए हैं कि सरसों के भाव नियंत्रित रहें, लेकिन फिर भी सरसों के भाव है वो इस समय ठीक चल रहे हैं और आने वाले समय में फिर बढ़ेंगे। इसके पीछे की जो हम दो प्रकार से इसकी स्टडी करेंगे कि सरसों के भाव कम क्यों हुए हैं और आगे क्यों बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सरसों के भाव कम तो इसलिए हुए हैं कि सरकार ने ये कदम तो उठाई है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद्य तेलों के जो भाव हैं वो इस समय थोड़े स्टेबल चल रहे हैं या थोड़े कम हुए हैं। इसके साथ साथ निर्यात बढ़ा है। हर देश ने जो जिसके पास में खाद्य तेल अत्यधिक मात्रा में पैदा होते हैं उन्होंने अपना निर्यात ज़्यादा किया है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में इस समय खुद खाद्य तेलों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन निर्यात में 26% की वृद्धि की है। तो ऐसा ही हर देश ने किया है कि पैसा कमाने के लिए, मुनाफाखोरी करने के लिए तेलों का निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा किया है, जिससे एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाद्य तेलों में के भाव में गिरावट आई है। बात करते हैं सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल की मांग भारत के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सरसों के तेल के जो भाव हैं वो इस समय थोड़े से कम हुए हैं। कम क्यों हुए हैं, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि भारत में इस समय, विशेष तौर से भारतीय प्रायद्वीप में हम कह सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन देशों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण से भीषणतम गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। ऐसे समय में थोड़े से सरसों के तेल की जो मांग है वो स्टेबल हुई है। हालांकि कम नहीं हुई है, लेकिन स्टेबल हुई है। जैसे ही अभी मानसून का दौर भारत में शुरू हो गया है, दक्षिणी राज्यों में शुरू हो गया है, मानसून प्रवेश कर चुकी है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगी, प्री मानसून उत्तर भारत में जो बरसात शुरू होगी और मानसून जैसे ही उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी, सक्रिय होगी, तो निश्चित तौर से सरसों के तेल की मांग भी बढ़ेगी और सरसों के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक कारण और भी मैं आपको बता देता हूं। जिस समय सरसों का सीजन था, 5 लाख बैग जो है वो प्रतिदिन हमारी मंडियों में आवक हो रही थी। अब आवक है वो घटते घटते फिर 4.5 लाख हुई, अब 4 लाख हुई। और आज की जो आवक की यदि बात करें तो आज भारत की जो समस्त मंडियों के अंदर जो सरसों की आवक है वो मात्र 3 लाख बैग हुई है। यानी सरसों की आवक है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। ये हमें ये दर्शा रहा है कि सरसों है वो धीरे धीरे आवक कम होती जा रही है। जैसे जैसे आवक कम होगी, आने वाले समय में तो आवक बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि जिन लोगों ने सरसों स्टोर किया है, जिन लोगों ने सरसों खरीदा है, जो स्टॉक लिमिट में है, वो अच्छे भावों के बगैर सरसों निकालने वाले नहीं हैं। बड़े व्यापारियों के पास में भी सरसों नहीं है, क्योंकि स्टॉक लिमिट चल रही है। तेल प्लांटों के पास में भी सरसों नहीं है स्टॉक लिमिट के चलते। खाद्य सरसों के तेल का भी स्टॉक बड़ा नहीं है, क्योंकि तेल में भी स्टॉक लिमिट चल रही है। तो ये सब देखते हुए सरसों किसी के पास में भी नहीं है। यदि सरसों है तो किसान के पास में है, और किसान अपने हिसाब से मंडियों में लेकर के आएगा। धीरे धीरे आवक घटेगी। ये जो 3 लाख है प्रति बैग जो आवक आज हुई है भारत में, 3 लाख बैग की जो मंडियों में आवक हुई है, ये आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगी। निश्चित तौर से कम होगी, बहुत कम होगी, और काफ़ी लंबा टाइम पड़ा है। आगे मानसून के बाद में जब त्योहारी सीजन आएगा, सरसों के तेल की मांग काफ़ी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि सरसों की जो आवक है वो घटेगी तो निश्चित तौर से भाव बढ़ेंगे और सरसों के तेल की मांग कभी भी कम होने वाली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरसों का तेल भी नहीं आ पाएगा। हालांकि दूसरे तेल आ सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत में सरसों का तेल है वो आयात नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सभी विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि सरसों में कोई घबराहट की बात नहीं है। आने वाले समय में सरसों के भाव निश्चित बढ़ेंगे। एक बार यदि भाव स्टेबल चल रहे हैं तो आपको इसमें कोई जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में माल निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सुधार होगा तब आप अपना माल निकाल सकते हैं। किसानों से मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि जब कृषि जिन्स के भाव कम हो रहे हो ऐसे समय में अपना माल है वो मत लेकर के भागिएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो दूसरे किसान हैं उनको भी नुकसान होता है और भाव जो कम हो रहे होते हैं वो तीव्र गति से कम होते हैं। जब भाव कम होने शुरू होते हैं तो आप उस समय अपना माल मत निकालिएगा। जब भाव में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा होता है, तेज चल रहे होते हैं, तेजी की तरफ चल रहे होते हैं, ऐसे समय में अपना माल बेचना चाहिए ताकि हमें भी फायदा हो और हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी फायदा हो। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन का जो स्टॉक है वो अब किसानों के पास में भी नहीं बचा है, व्यापारियों के पास में भी नहीं बचा है। आज के जो भाव की यदि बात करें तो 12,500 के भाव सामान्यतः हमने मंडियों के अंदर आज सुने हैं। अच्छे भाव हैं, हालांकि मंदे हैं कुछ, एक बार इससे भी अच्छे भाव है वो आ चुके हैं। तो इसके भविष्य की यदि हम बात करें तो इस बार है वो सरसों का कॉटन का जो स्टॉक है जो किसानों के पास में 25% बच जाता है, इस बार नहीं बचेगा। सारा माल है वो लगभग निकल जाएगा। लगभग 85 से 90% माल है वो निकल चुका है। बहुत कम माल अब किसानों के पास में बचा है। हालांकि जब माल बहुत कम बचता है तो मार्केटिंग है वो डाउन हो जाती है, तो भाव ज़्यादा बड़े बनने की संभावनाएं हैं वो रहती नहीं है। लेकिन अभी आपको कॉटन में कोई घबराहट वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो भाव है वो आपको मिलते रहेंगे। और मैं पहले की वीडियो में भी आपको कह चुका हूँ कि आप कॉटन इस समय है वो अपना निकाल दीजिएगा, अच्छे भाव चल रहे हैं बेच दीजिएगा, अच्छे भाव हैं। और बात करते हैं गंवार के भाव में। थोड़ी सी चिंता की बात है कि गंवार के भाव काफ़ी समय से नीचे की ओर जा रहे हैं। हालांकि आज जो भाव हैं वो स्टेबल हैं। आज वायदा में 5,786 पर कारोबार गंवार कर रहा है और जून का जो वायदा है वो 20 जून को क्लोजिंग होने वाला है। तो आने वाले समय में सुधार की गुंजाइश हर तरफ से बन रही है। थोड़ा सा आप घबराइएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। गंवार के भाव भी निश्चित तौर से सुधरेंगे, ऐसी उम्मीद हर तरफ से विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। आज देखिए सरसों के भाव मंडियों में क्या रहे, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जयपुर में 7,100, दिल्ली में 6,800, सुमेरपुर में 7,000, कोटा में 6,900, बारा 6,370, खैरथल 6,711, बरवाला 6,550 और ग्वालियर 6,600। सलोनी प्लांट के भाव शमशाबाद 7,550, अलवर 7,550, सिरसा 6,525, आदमपुर 6,474 से बाद में कुछ सुधार हुआ, 6,540 पर जाकर के भाव बंद हुए। मेड़ता 6,600, गंगापुर सिटी 6,660, गंगानगर श्री गंगानगर 6,500, हापुड़ 6,800 और निवई 7,000। बीटी कॉटन के भाव आज सामान्यतः मंडियों में 12,200 से 12,500 के बीच में देखे गए हैं। गंवार के भावों की बात करें तो गंवार के भाव आदमपुर मंडी में 5,500 रहे हैं और सामान्यतः यदि गंवार के भावों की बात करें तो आदमपुर, नौहर, गोलवाला, सिरसा, इन मंडियों के भावों का समीक्षा करें तो 5,500 से 5,650, 5,700 तक के भाव हैं वो गंवार के रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, समय समय पर फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए और खेतीबाड़ी से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।